खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है, जहां पर रेप कांड में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई ने कई लोगों से अब तक पूछताछ की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे आज भी पूछताछ की खबर है। ये लगातार दूसरा दिन है जब उनसे पूछताछ हो रही है। प्रिंसिपल से पूछताछ है। रडार पर 35 लोग हैं। डॉक्टर्स के लिए आईएमए ने 5 मांगे रखी हैं और इसीलिए आज देशव्यापी आंदोलन है, देशव्यापी बंद है आईएमए की तरफ से। अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बंद बुलाया गया है और यहाँ पर 5 मांगे सीधे तौर पर उन डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई हैं जो आज इस आंदोलन का हिस्सा हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये जो घटना घटी, उसके बाद से लगातार बवाल बढ़ा है। प्रदर्शन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, हैवानियत की गई, उसके बाद हत्या कर दी गई और इस हत्या के केस को भी शुरुआती दौर में पुलिस की तरफ से दबाने की कोशिश हुई, जो दावा किया जा रहा है। अब चूंकि सीबीआई इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है, जांच कर रही है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कल भी की थी। आज लगातार दूसरा दिन है, पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। साथ ही साथ प्रिंसिपल से पूछताछ के साथ रडार पर 35 लोग भी हैं, उन पर भी नजर सीबीआई की है और तमाम ऐसे बयान हैं जो लिए गए हैं सीबीआई के जरिए। सीबीआई ने कई लोगों से अब तक पूछताछ की है, जो जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आज देश भर में आईएमए की तरफ से बंद बुलाया गया है। जिस तरीके से अभी तक कोलकाता को लेकर देश भर में गुस्सा लोगों का सामने आ रहा है, चाहे आम लोग हों, खास लोग हों, हर कोई इस घटना पर सवाल उठा रहा है और ये चाहता है कि जो भी दोषी है उसे फांसी से कम कुछ भी ना मिले, फांसी की सजा उसे कम से कम होनी चाहिए। संजय रॉय का नाम का जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। पूछताछ में पुलिस जो दावा कर रही है, क्योंकि अब तो सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन पुलिस का दावा कि संजय रॉय ने अपनी बात को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और वो कह रहा है कि चाहे तो मुझे फांसी दे दो। इस पूरी घटना को लेकर सियासत भी चरम पर है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी हुई, लेफ्ट पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, हर कोई ममता सरकार से सवाल कर रहा है। इन सब के बीच ही मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। सुनिए। पश्चिम बंगाल को लेकर के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अब खुद सड़कों पर उतर आई हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये क्रिमिनल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च से ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का मार्च दिखाई पड़ रहा है। अब भाई, अब इस अपराध के गटर में अहंकार के शटर से आप अगर लीपापोती करना की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। सर, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुडा मामले में जांच के आदेश। देखिए, जो भी अली बाबा 40 चोरों का जो इस तरह का जो है वो कारनामा है, वो समय समय पर जनता के बीच में उजागर रहता है। इसलिए जो है वो जो लोग भी जनधन की लूट के लुटेरे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिनका कहना है कि जो भी लुटेरे हैं सरकारी खजाने के, उनके खिलाफ जांच जरूर होना चाहिए। कैमरामैन अनीस के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। मुख्तार अब्बास नकवी ममता सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं अली बाबा 40 चोर वाली बात हो गई है, यहाँ पर अब दोषियों को बचाया जा रहा है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश भी हुई है। शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही साथ रजाउल्ला भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभ राणा दिल्ली का अपडेट हमारे दर्शकों को देंगे और रजाउल्ला राजस्थान की जयपुर से जुड़े हुए हैं। चूंकि देश भर में आज आईएमए की तरफ से बंद बुलाया गया है और हड़ताल का सीधे तौर पर असर आज मरीजों पर भी पड़ रहा है, अलग अलग अस्पतालों पर पड़ रहा है। शुभ राणा, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल के बाहर आप हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये साफ कर चुका है कि जो 5 मुख्य मांगे हैं, जब तक मांगी ना जाए, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, ये हड़ताल चलेगी। मांगे बदस्तूर जारी हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और देखिए, ना ही सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही डॉक्टर्स हैं जिनको काम करना था। और देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई है और क्या खूब किसी ने कहा है कि शाही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और पूरी तरीके से हमने न्याय की मुहिम उठाई है। इन लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि देखिए, महिला जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इन लोगों से बैठ के
हम बात करेंगे। ये बताइए, आप लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, 12 साल पहले निर्भया की भी वही तस्वीर थी और 12 साल बाद कोलकाता का ये जो कांड सुनने में आया उसने देश को झकझोर के रख दिया। क्या महसूस करते हैं? बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप देखिए 12-13 साल बाद वो केस सॉल्व हुआ था, जबकि उनको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला, जबकि हमें एट द मूवमेंट ही कुछ करना चाहिए था। अगर वो केस सॉल्व होता आज तो आज ये नहीं होता। तो हमें जस्टिस चाहिए और हम सेफ फील कर पाए, क्योंकि हम भी इवनिंग नाइट मॉर्निंग सारी शिफ्टें करते हैं, हमें कुछ भी हो सकता है, हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो हमें जस्टिस चाहिए। देश की राजधानी में हम इस वक्त मौजूद हैं। वही सफ़ेद कोट उस लड़की ने भी पहना था, वही सफ़ेद कोट आपने भी पहना है। वो भी अपना काम कर रही थी, आप भी अपना काम करती हैं। ये बताइए, जब आप अपनी ड्यूटी पर होती हैं, क्या आप भी इतना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की अभी फील कर पा रही है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो एक डॉक्टर थी जिन्होंने इतनी पढ़ाई करी थी। जब वो सेफ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, वो सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है? हम भी सेफ नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, वो भी नाइट शिफ्ट में, तो हम सेफ कैसे हो सकते हैं? नहीं है। देखिए, साफ तौर से हम सेफ नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा है। और भी डॉक्टर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइए, क्या मांग है? आज आप यहाँ प्रदर्शन पे बैठी हैं, करीबन 1 हफ्ता हो चुका है, क्या मांग है? हमारी सबसे पहली बड़ी मांग यही है कि हमें फीमेल्स, चाहे वो अस्पताल में है, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो घरों में है, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए। हमें जब हम नाइट ड्यूटी करते हैं और हमें चाहे मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, 24 आवर्स हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे होते हैं, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं होती। ना हमारे कोई गार्ड होते हैं ढंग से कि जो हमारे मुंह में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाते हैं, तो हमारे साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कोई भी हमारे साथ नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक डिमांड है कि जब हमारी नर्सिस एक वार्ड से दूसरे वार्ड में रात को जाती हैं और हमारे डॉक्टर्स एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी पे भी जाते हैं। एक सिचुएशन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बता रही हैं, जो दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी में जब हमारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स रात को जब जाती हैं तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। हमें उनके साथ सिक्योरिटी चाहिए और फीमेल के साथ एक फीमेल गार्ड भी चाहिए, क्योंकि मेल तो मेल ही है, मेल सब बराबर है। मेल के साथ फीमेल के साथ सिक्योरिटी गार्ड फीमेल भी चाहिए। बड़ी मांग की जा रही है सिक्योरिटी हो। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अभ्या की चीख पुकार, फिर भी चुप कर है सरकार। देखिए, इस तरीके की बातें भी यहाँ कही जा रही है और देखिए बेहद अलार्मिंग है। ममता सरकार पर भी काफी सारे निशाने जो है दिल्ली के डॉक्टर्स उठाते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो घटना है इस पे बेशक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ बैठे। ये बताइए, वो बच्ची थी, ट्रेनी थी वो, ऐसे में जब आप अपने बच्चों को बाहर भेजते होंगे, आपके मन में भी लिहाजा डर आता होगा, फियर फैक्टर आता होगा, क्या सोच? यही सोचते हैं कि हमारी बच्ची भी सेफ नहीं है। जब एक हॉस्पिटल में रह के एक फीमेल सेफ नहीं है तो बाहर पब्लिक एरिया में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सेफ्टी इशू बहुत बड़ा इशू है और इसे पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स के लिए नहीं, भारत की हर उस फीमेल्स के लिए जो बाहर निकलती है अपने सपनों को पूरा करती है। ममता बनर्जी तो खुद रोड पर उतर गई हैं, ममता बनर्जी तो खुद प्रदर्शन करने में लगी है, जबकि वो तो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। क्या सोच? वो उनका क्या मतलब है? वहाँ के सीएम है, वहाँ के होम मिनिस्ट्री के वही है, उनके पास तो सारी पावर है। रोड पे उतर के भी वो उतरे, चाहे घर में रहे, वो तो सेम बात है उनके लिए। तो फिर से हम आपको लगातार राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इंडिया न्यूज की टीम आ पहुंची है। लगातार हम भी न्याय की मांग कर रहे हैं और देखिए पूरी तरीके से ये तस्वीर, क्योंकि ये लोग जो जान बचाते हैं, जब उनकी जान पर बात आए तो सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है। और देखिए 12 साल पहले भी निर्भया की घटना थी और आज फिर वो घटना आई है। और ना ही सिर्फ ये घटना, उत्तराखंड में भी जो नर्स की घटना आई है उसने भी देश का दिल दहला दिया है, क्योंकि एक तरफ हम आज़ादी के वर्ष मना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये जो मुद्दे हैं महिला सशक्तिकरण के, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन शुभ राणा, ज्यादा गुस्सा इसलिए भी है आज फीमेल्स में, चाहे वो बच्चियां हैं, युवतियां हैं या महिलाएं हैं, गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि हर कोई
उस घटना को दिल तक महसूस कर रहा है, उस दर्द को महसूस कर रहा है, और पीछे से जो परिवार बच गया है अब उस ट्रेनी डॉक्टर का, वो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन इस दर्द में कैसे लड़ेगा इंसाफ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए देश भर में IMA की तरफ से ये बंद बुलाकर अपनी मांगे सामने रखी जा रही हैं, इंसाफ की मांग हो रही है।